दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस वेबसाइट में फ्री यूज्ड एसईओ की सेटिंग्स कैसे करते हैं। उसके अंदर फोकस की फ्रेज क्या होता है, उसकी सेटिंग कैसे करते हैं, गूगल प्रीव्यू में कैसे दिखाई देता है, टाइटल डिस्क्रिप्शन स्लग क्या होंगे, उसके अलावा कॉर्नर स्टोन कंटेंट क्या होता है, उसकी सेटिंग कैसे करते हैं, एडवांस सेटिंग क्या है जो फ्री प्लगइन्स में भी उपलब्ध है, उसके बाद कैनोनिकल टैग कैसे लगाना है, क्या होता है, रीडेबिलिटी सेटिंग क्या होगी, स्कीमा कैसे सेट करते हैं। तो आइए चलते हैं डेस्कटॉप व्यू पे और मैं आपको वहां पे दिखाता हूं ये सब सेटिंग्स आप योस्ट के फ्री प्लगइन में कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने ब्लॉग पे जिसे हम लिख चुके हैं। अब इसे हम पब्लिश करने वाले हैं। पब्लिश करने से पहले उसकी क्या सेटिंग करनी होगी उसके लिए हम देखते हैं ब्लॉग के नीचे वाले सेक्शन में। यहाँ पे जो भी आप प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं उनकी सेटिंग्स दिखाई देती है। हम इसमें योस्ट वाली सेटिंग्स में आ गए हैं। योस्ट का फ्री प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, उसकी जो सेटिंग्स है वो हम अभी ओपन करके देख रहे हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट वाला सेक्शन इसमें एसईओ का है, दूसरा रीडेबिलिटी, स्कीमा और उसके बाद फिर सोशल है। दोस्तों, पहला ऑप्शन है फोकस की फ्रेज का। इसको फोकस की फ्रेज में वो कीवर्ड डाले जाते हैं जिस पर्टिकुलर कीवर्ड पे आप अपने ब्लॉग पोस्ट को रैंक कराना चाहते हैं। इस ब्लॉग को अगर देखेंगे तो ये है मेरा टाइटल। इसके हिसाब से मेरा जो फोकस की फ्रेज बनना चाहिए वो भी मैंने ये लिख रखा है कि वर्डप्रेस होम पेज सेटिंग। जब मैं ये डाला तो ये देखिए रेड वाला, पहले ये रेड था, एसईओ की सेटिंग्स थी, अब ये येलो हो गई है। अगर मैं अच्छे से ऑप्टिमाइज कर पाया, एसईओ ऑप्टिमाइज करने पे अच्छे तरीके से किया तो ये ग्रीन भी हो सकता है। तो हम देखेंगे कि ग्रीन हो पाता है या नहीं हो पाता है, बट अभी के लिए ओके है ये। आगे चलते हैं। अब देखिए गूगल प्रीव्यू वाला सेकंड सेक्शन है। इस सेक्शन में आपको मोबाइल रिजल्ट और डेस्कटॉप रिजल्ट दिखाई देता है। इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट को जब कभी इस पर्टिकुलर कीवर्ड के अगेंस्ट सर्च किया जाएगा या जिस भी कीवर्ड के अगेंस्ट आपका ब्लॉग पोस्ट ऑप्टिमाइज्ड है, जब कभी सर्च रिजल्ट में दिखाया जाएगा तो आप चाहते हैं कि गूगल में आपको इस तरीके से डिस्प्ले कराया जाए। ये आपका टाइटल, स्लग और ये डिस्क्रिप्शन, जिस तरीके से स्लग मतलब होगा आपका यूआरएल। ये जो तीनों चीजें आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं उसका एक मोबाइल वर्जन व्यू यहाँ पे दिखाई देता है। डेस्कटॉप व्यू मतलब कोई व्यक्ति अगर डेस्कटॉप पे सर्च करता है तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। मोबाइल व्यू का मतलब है मोबाइल पे अगर सर्च करता है तो इस तरह से दिखाई देगा, राइट। अगर मैं इसमें कोई भी बदलाव करूंगा टाइटल, स्लग या डिस्क्रिप्शन में तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं इसका। हम सेकंड में टाइटल ऑप्टिमाइज करके रख लेते हैं। टाइटल देखिए काफी लंबा है क्योंकि मोबाइल रिजल्ट में यहाँ पे कैसे करने के बाद ये कट रहा है। डेस्कटॉप व्यू में स्टैटिक पेज के बाद आगे का सेटिंग वाला आगे की डिटेल्स नहीं दिखाई दे रही है, करेक्ट। हम इसको छोटा करने की जरूरत है। हम इसे पूरा डिलीट कर देते हैं और जो हमारा कीवर्ड है वो हमने इसमें डाला। थोड़ा सा व्यू उसका अच्छा किया, ऑसिलेटर, ओके। अब इसमें डिफाइन किया कैसे करते हैं। देखिए हमारा मोबाइल व्यू में भी पूरा कीवर्ड आ गया, पूरा ये जो टाइटल है ये आ रहा है। डेस्कटॉप व्यू में भी पूरा आ रहा है, राइट। अब इसको एसईओ टाइटल क्या रखना चाहिए, किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना चाहिए और इसमें CTR बढ़ाने के लिए कि लोग देखें तो फिर उसमें क्लिक करने का मन करे, ऐसा करने के लिए क्या करना चाहिए उसको हम किसी और वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में केवल यहाँ तक ही। दोस्तों, एसईओ टाइटल के बाद अब हम स्लग पे आते हैं और स्लग पे हम देखते हैं कि इस सेक्शन को जितना हम छोटा बना सकें, जितना भी यूआरएल छोटा हो सके, जो हमारे मेन कीवर्ड इसमें आ सके उतना अच्छा है। ये थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसको मैं छोटा करने की कोशिश करूंगा। मैं इसे छोटा करके बनाऊंगा वर्डप्रेस होम पेज सेटिंग। दोस्तों, बस आपको ऐसे छोड़ देना है। बीच की जो ये डैश मार्क है ये अपने आप ही आ जाना है बाद में, राइट। स्लग का ये फॉर्मेट ही होता है। जब कभी आप ऐसे ही लिख करके छोड़ देते हैं तो जब वो ब्लॉग पोस्ट पब्लिश होने जाता है तो डिफॉल्ट वे में इन दोनों के बीच के गैप को अपने से डैश से ये फिल कर लेगा खुद से, क्योंकि यही यूआरएल का फॉर्मेट होता है, बेसिक फॉर्मेट ही होता है, राइट। मुझे करने की जरूरत नहीं थी, अपने आप ही हो जाता है। आगे हम चलते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन में हमारा जो मेन कीवर्ड है हमने वो लिख लिया, उसको हम पोस्ट में कैसे ला सकते हैं वो देखने की जरूरत है। तो वर्डप्रेस होम पेज सेटिंग,
तो जो कुछ भी है आपके पास 150 कैरेक्टर टू 160 कैरेक्टर्स की लिमिट है। इस लिमिट के अंदर आप अपने कीवर्ड को लाते हुए एक अच्छा सा स्क्रिप्ट यहाँ लिखिए जिससे यूजर को मन करे कि आपके ब्लॉग को पढ़े, राइट। वो आपको इसमें लिखना है। आप जो भी लिखेंगे ये ऊपर वाले सेक्शन में ऐसे दिखाई देगा। अभी मैं डेमो के लिए इसे ही लिख करके दोबारा ये देखिए। सो अभी मेरे पास फिर भी कुछ स्पेस बच रहा है। सो पूरा स्पेस यूटिलाइज हो ये जरूरी नहीं है दोस्तों। ये दिस इज अ गुड प्रैक्टिस कि आप ज्यादा से ज्यादा स्पेस को यूटिलाइज कर सकें, लेकिन अब स्पेस भरने के चक्कर में आप कीवर्ड स्टफिंग कर दें तो वो भी अच्छा नहीं होता, राइट। सो 150 कैरेक्टर्स को ही आप मेन मान के चलिए, 160 मत जाइए कि आपको अपने सारे आप अपना मेटा डिस्क्रिप्शन 150 कैरेक्टर्स में कंप्लीट कर लेना है कीवर्ड्स के साथ। तो दोस्तों गूगल प्रीव्यू के बाद हम अगले सेक्शन पे चलते हैं एसईओ एनालिसिस में। अब एसईओ एनालिसिस में इस सेक्शन में आपको दिखाई देगा कि आपके ब्लॉग पोस्ट में क्या क्या कमी है, राइट। ये जो रेड मार्क आपको दिखाई दे रहे हैं ये रेड मार्क इंप्रूवमेंट्स एरिया है। इस पे जब भी आप काम कर लेंगे तो ये ग्रीन मार्क हो जाएंगे, राइट। आउटबाउंड लिंक्स, इमेजेस जो भी है, सो जब मैं इसमें इस ब्लॉग पोस्ट में ये सब चीज डालूंगा तो ये ग्रीन मार्क हो जाएंगे। सो आपके लिए एक चेकलिस्ट मिल जाती है जो बहुत अच्छी फीचर है। ये फ्री प्लगइन्स में है, ये बहुत बढ़िया बात है। फिर एसईओ एनालिसिस के बाद आपको ये प्रीमियम फीचर्स में नहीं जाना है, सीधे आना है कॉर्नरस्टोन कंटेंट में। सो दोस्तों कॉर्नरस्टोन कंटेंट वो कंटेंट होता है जो आप अपने वेबसाइट को गूगल या फिर किसी भी सर्च इंजन में डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। मतलब आपका ब्लॉग या पेज आपका वेबसाइट का मोटो रिप्रेजेंट करता है कि नहीं, राइट। सो वो आप इस माइंडसेट से इसे सेलेक्ट करते हैं कि आपका पेज या ब्लॉग आपके वेबसाइट के थीम को रिप्रेजेंट करे। सो देखिए ये चीज यहाँ लिखा भी है कि कॉर्नरस्टोन कंटेंट शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सटेंसिव आर्टिकल ऑन योर वेबसाइट, राइट। सो ये चीजें हैं। अगर आप इसे इस पोस्ट को, जो मैं इस पोस्ट के बारे में लिख रहा हूँ, इस पोस्ट को आप कॉर्नरस्टोन कंटेंट बनाना चाहते हैं तो आपको इसे बस ऑन कर लेना है और इसके पीछे की जो सेटिंग्स होती है, जो टैगिंग होती है और जो स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत है वो आपको खुद से नहीं करना है, प्लगइन खुद से करके वो आपके सोर्स कोड में अप्लाई कर देगा। इसके बाद हम आते हैं एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग में जब जाएंगे आप, सो दोस्तों ये कुछ एडवांस सेटिंग है लेकिन ये फ्री प्लगइन्स में दिया हुआ है। इस सेक्शन में बहुत बढ़िया चीज है कि अगर आप किसी भी पोस्ट को गूगल में रैंक नहीं कराना चाहते, आप नहीं चाहते कि गूगल इंडेक्स करे, सो आप उसे सीधे यहां से नो कर सकते हैं, राइट। सो इसमें लिखा भी है अलाउ सर्च इंजन्स टू शो दिस पोस्ट इन सर्च रिजल्ट्स, यस और नो। तो अभी डिफॉल्ट वे में यस सेलेक्ट होता है क्योंकि आप ऑब्वियसली ब्लॉग तभी लिखते हैं या फिर कोई पोस्ट आप मेहनत तभी करते हैं कि आप चाहते हैं कि सर्च इंजन्स को रैंकिंग दे। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि आप उस पोस्ट को नहीं रैंक कराना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट सर्विस दे रहे हैं, सो नो करने का मतलब है कि गूगल उसे क्रॉल तो कर लेगा लेकिन इंडेक्स नहीं करेगा। तो क्रॉल के लिए आप नहीं रोक रहे हैं लेकिन ना इंडेक्स नहीं करेगा, तो उस केस में आप इसको यहाँ पे नो मार्क कर सकते हैं। सो इसके बाद हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। इसमें देखिए अगला जो ऑप्शन अवेलेबल है, शुड सर्च इंजन फॉलो दिस लिंक ऑन दिस पोस्ट, यस और नो। तो यार इसका मतलब ये है कि आपके ब्लॉग पोस्ट में जितने भी लिंक्स हैं उसे सर्च इंजन फॉलो करे या ना करे, सीधे आप जनरल वे में आप यस रहने दीजिए, नॉट अ मैटर। क्योंकि इसकी जो मेन सेटिंग्स होती हैं वो हम एसईओ में डिटेल में बात करेंगे कि आउटबाउंड लिंक्स, इनबाउंड लिंक्स क्या होते हैं, आप किसी दूसरे वीडियो में देखिएगा। नेक्स्ट सेटिंग में है मेटा रोबोट्स का एडवांस सेटिंग, तो सोर्स कोड में अपने आप ही अप्लाई हो जाता है। तो दोस्तों अभी हम 3 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है मेटा रोबोट्स को लगाने के लिए। वन है नो इमेज इंडेक्स का, दूसरा है नो आर्काइव और नो स्निपेट का। जो ब्लॉग पोस्ट है वो गूगल सर्च रिजल्ट में स्निपेट व्यू में दिखाए या आपका इमेज इंडेक्स हो या ना हो, ये आप यहीं से डिफाइन कर सकते हैं, राइट। सो ये चीजें ऑप्शन अवेलेबल है। इसके बाद आता है नेक्स्ट एडवांस सेटिंग का बहुत अच्छा फीचर है कैनोनिकल यूआरएल। कैनोनिकल टैग वहां लगाए जाते हैं जहां पर आप अपने कंटेंट को डुप्लीकेट है या फिर प्राइमरी कंटेंट है वो डिफाइन करते हैं। बट अभी के लिए आपको इसे डिफॉल्ट वे में ब्लैंक छोड़ना है। सो होता क्या है कि कोई भी पोस्ट जब कभी पब्लिश होता है तो डिफॉल्ट वे में उसमें कैनोनिकल यूआरएल उसी पेज का यूआरएल ही बन करके आ जाता है। इससे गूगल समझता है कि वो पेज वो कंटेंट डुप्लीकेट नहीं है, उसी पेज का कैनोनिकल है, मतलब वो बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट है। जब कभी आपने कोई कैनोनिकल यूआरएल दूसरे पेज का दे रखा है तो गूगल के पास ये सिग्नल जाएगा कि ये पेज डुप्लीकेट पेज है, जिसका यूआरएल आपने दे रखा होगा उस यूआरएल का,
ये मेरा होम पेज है डिजिटल क्यूरोसिटी। अगर मैं इसका सोर्स कोड ओपन करता हूं तो आपको ये दिखाई देगा, ये जो मेरा मेन यूआरएल है, द सेम यूआरएल कैनोनिकल में यूज हुआ है, क्योंकि ये गूगल को ये सिग्नल दे रहा है कि इस ब्लॉग पोस्ट का, इस पेज का ये खुद मेन पेज है, राइट। अगर मैं ये डुप्लीकेट कोई दूसरा यूआरएल होता तो ये बताता है गूगल को ये डुप्लीकेट पेज है, राइट। सो ये कैनोनिकल यूआरएल ऑटोमेटिकली सेट होता है। हम किसी दूसरे एग्जांपल को भी ले लेते हैं। मान लीजिए ब्लॉग पोस्ट, हम आ जाते हैं ब्लॉग पोस्ट में, किसी दूसरे पोस्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये पोस्ट को हमने उठा लिया। अब इस पोस्ट पे फिर से सोर्स कोड में जाते हैं और फिर से हम कैनोनिकल चेक करते हैं। सो ये देखिए वेबसाइट कैसे बनाएं, ये मेरा यूआरएल है और सेम यूआरएल ही मेरे कैनोनिकल में ही है। सो इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये मेरा ओरिजिनल कंटेंट है। दोस्तों मैं जो आपको बता रहा था वो यही है कि कैनोनिकल यूआरएल आपको सेट करने की जरूरत नहीं है टिल द टाइम आपने कोई डुप्लीकेट कंटेंट पब्लिश ना करना चाहा हो, राइट। सो अगर आपका डुप्लीकेट कंटेंट है तभी यहाँ पे कैनोनिकल यूआरएल डालना है। क्या ऐसी प्रैक्टिसेस हैं हम अगली वीडियो में देखेंगे। सो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा और फ्री एसईओ प्लगइन को कैसे सेट करना है तो आपको ये छोटी ट्रेनिंग में समझ में आया होगा। हम डिटेल वे में रीडेबिलिटी, स्कीमा और सब चीजें अगली बार किसी और वीडियो में हम समझते हैं, बट फिर भी एक ब्रीफ दे देता हूं आपको रीडेबिलिटी में। आपको देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपको रीडेबिलिटी और एसईओ का एक शॉर्ट व्यू दिखता रहता है। इसमें आपको पता चलता है कि आपको किस स्टेटस में है। येलो का मतलब है, जैसे देखिए येलो है मतलब आपका एसईओ ओके है, ग्रीन का मतलब बहुत अच्छा है। सो जब मैं सारा कुछ सेट कर लूंगा तो प्रॉब्ली ग्रीन भी हो सकता है। रीडेबिलिटी का मतलब क्या है कि ये रीडेबल है या नहीं है। सो दोस्तों जो मैट्रिक्स यहाँ पे दिखाई देती हैं तो यहाँ पे देख लीजिए कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस हैं, सब हेडिंग्स डिस्ट्रीब्यूशन है और सेंटेंस लेंथ और तमाम चीजें हैं। सो हर चीज सेट नहीं की जा सकती है बिकॉज आपको फॉर्मेट फॉलो करने से ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाना कंटेंट ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन कुछ हद तक हम इसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे देखिए कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस हैं जिसमें बताना चाह रहे हैं कि 3 कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस हैं जिसमें जो स्टार्ट कर रहे हैं किसी एक वर्ड से, तो हम इसको देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करिए और ऊपर आइए, स्क्रॉल करिए, कंटेंट में जाइए, देखिए ये वाला हाईलाइटेड है। अब इसमें तीनों ये जो सेंटेंसेस हैं एक ही वर्ड से स्टार्ट है। हम इसको क्या करेंगे कि अब 3 है तो हम उसको 2 अगर कर देंगे तो वो नीचे कैप्चर नहीं करेगा, तो हमने इसको नॉर्मल कर दिया है। अब ये 3 सेंटेंस में 2 सेंटेंस ही अब एक वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, तीसरा नहीं है। सो देखिए अब नीचे हमने स्क्रॉल करके देखा तो ये देखिए ऑप्शन हट चुका है। तो इस तरीके से आप ये रीडेबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं। हेडिंग सेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है तो आप देखिए हेडिंग आइए, हेडिंग्स को फिर से आप डिफाइन करिए। अब स्टेप 1 था, इसे मैं डालता हूँ H13, इसे मैं अगेन H3 डालता हूँ। सो मैं केवल छोटी छोटी सेटिंग्स ही करूँगा और मेरी रीडेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। सो दैट इज ऑल। इस देखिए अब इतना करने से ही रीडेबिलिटी येलो मार्क हो चुकी है। इसके बाद और भी जो चीजें हैं मैं सेट करूंगा तो ग्रीन वाले एरिया में भी जा सकती है। फिर देखिए अगला स्निपेट है स्कीमा का। दोस्तों डिफॉल्ट वे में जो फ्री प्लगइन जो दे रहा है उसका फ्री प्लगइन, इसमें आप वेब पेज को डिफाइन कर सकते हैं कि आपका ये वेब पेज का मैट्रिक्स क्या कहता है, मतलब किस लिए है ये वेब पेज। तो अब जो स्कीमा का जो बेसिक स्कीमा है वो आप पे अप्लाई हो जाता है कि वेब पेज का स्कीमा है, ये अबाउट पेज है या फिर एफएक्यू पेज है, जो कुछ भी है। सो दोस्तों ये मैं एक वेब पेज है तो मैं इसको डिफॉल्ट वे में वेब पेज अपने आप ही सेट होता है, स्कीमा डिफाइंड है इसमें। अदरवाइज हम वेब पेज यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद नीचे आर्टिकल टाइप की बात कर रहा है तो आर्टिकल है, ऑब्वियसली ब्लॉग पोस्ट है या आर्टिकल है, जो कुछ भी है। तो मैं ऐसे ब्लॉग पोस्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो आप इसमें से कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो लिमिटेड ऑप्शन है बट ठीक है, आपको ब्लॉग पोस्ट जो भी सिलेक्ट करना है इसमें सिलेक्ट कर लीजिए। सो एक बेसिक स्कीमा आपकी साइट पे अप्लाई हो जाता है। एडवांस स्कीमा के लिए हम दूसरी वीडियो में किसी और वीडियो में देख लेंगे कि आप एडवांस स्कीमा बना करके वेबसाइट में कैसे लगाते हैं। सो दोस्तों आपको समझ आया होगा कि योस्ट एसईओ की फ्री प्लगइन्स का इस्तेमाल कैसे करना है, एसईओ, रीडेबिलिटी और स्कीमा कैसे अप्लाई करना है। सोशल वाले एरिया को वैसे तो 2-3 सेटिंग्स ही हैं, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। तो फेसबुक की इमेजेस आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं, कौन सी इमेज है जो आपके डेटाबेस में जो सेव होगा वो यहाँ पे डिफाइन करके इसका टाइटल डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए। ट्विटर का भी कर सकते हैं। तो ये 2 ऑलरेडी दे रखा है फ्री प्लगइन्स में। सो दैट इज ऑल इस वीडियो के लिए।